सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोग श्रीधर स्वामी जी द्वारा रचित मंगलाचरण और भागवत की विशेष कथाओं के बारे में सुनेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, कल हम सबने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण किया जो पद्म पुराण से प्राप्त था। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की त्रिवेणी के संगम का नाम श्रीमद् भागवत पुराण है। ज्ञान वैराग्य से विहीन भक्ति दुखी होती है। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति ही भगवान को प्रमुदित करती है। दूसरी बात, यह पावन पुराण धुंधुकारी जैसे महापतित पापी प्रेतों को भी परम पावन पुनीत बना देता है। तो पापियों को पाप से है तारती और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी के प्रवाह को बढ़ाने वाली यह पावन कथा है। इसका शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से हुआ है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो ब्रह्म सूत्र के इस द्वितीय सूत्र से ही श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ और व्यास जी ने यह संकेत दे दिया कि मैं वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या इस ग्रंथ में करने जा रहा हूं। अभी आपने 3 श्लोक सुने। प्रथम श्लोक में बताया किम ध्येयम, हम किसको ध्यावें। दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, हम किसको गावें। और तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम, हम क्या पीवें। तो इन 3 श्लोकों में क्रमशः ध्येय, गेय और पेय को व्यास जी महाराज बतला रहे हैं। तो सबसे पहले किम ध्येयम, किसका ध्यान लगाएं। बोले सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं हम तो परम सत्य का ध्यान करते हैं। पर ये परम सत्य है कौन? तो स्पष्ट किया। अब चूंकि नाम किसी का नहीं लिया और ध्यान किसका किया? परम सत्य का, क्योंकि सत्य का सम्मान सभी करते हैं। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो झूठ को मानता हो। आप कह सकते हो कि हमने तो एक से एक महा झूठा देखे, तो बात बात पे झूठ बोलते हैं।
तो व्यक्ति कितना भी झूठा सही, हमेशा भले ही झूठ बोले, पर यह कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे कोई झूठ बोले। झूठे व्यक्ति से भी आप यदि झूठ बोलेंगे तो वो नाराज होगा, हमसे तुमने झूठ बोला। इसका मतलब सत्य को तो हृदय से वह भी स्वीकार करता है, आदर देता है, स्वार्थवश झूठ बोलता है। यदि वो झूठ का ही उपासक होता तो अपने से झूठ बोलने वाले से भी प्रसन्न होता, पर स्वयं कोई झूठ सुनना नहीं चाहता, बोले भले। महाचोर डकैत लोग भी जब चोरी डकैती करके माल लाते हैं तो बंटवारे के समय आपस में कहते, देखो भाई ईमानदारी से, आपस में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से हमारा हिस्सा हमें दो। तो सत्य का सम्मान सभी करते हैं। उस परम सत्य का ध्यान व्यास जी भागवत में करते हैं। सत्यम परम धीमहि। अब वो परम सत्य कौन है? आचार्यों ने खूब सारे अर्थ किए हैं। श्रीधर स्वामी पाद के शब्दों में हम इस मंगलाचरण की समीक्षा करेंगे। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद परमेश्वर का ध्यान करते हैं। वो सच्चिदानंद, वो परमेश्वर है कौन? बोले जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्मस्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। हम उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं जिसने सारे जगत को जन्म दिया, संसार को उत्पन्न किया, संसार का पालन भी किया और अंत में सारे संसार को अपने में ही समाविष्ट कर दिया। उसका हम ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतः। संसार को सिर्फ बनाया ही नहीं, भगवान संसार को बनाकर संसार में अनुगत भी हैं और उससे इतर भी हैं, अन्वय व्यतिरेक पद्धति से। किसी ने पूछा, व्यास जी महाराज तो क्या आप सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? व्यास जी कहते नहीं नहीं, प्रकृति तो जड़ है, हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जो परम चैतन्य है, स्वप्रकाश है और सर्वज्ञ है, अभिज्ञ स्वराट। तो कहीं व्यास जी आप हिरण्यगर्भ का तो ध्यान नहीं कर रहे, क्योंकि वेदों में वर्णन है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। इस श्रुति के अनुसार तो हिरण्यगर्भ से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा जी से। तो सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं क्या? बोले ना ना, हम उस परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा जी को भी वेदों का बोध कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन ब्रह्म वेद तेने। जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का बोध करा दिया, जबकि वेदों के तात्पर्य को समझने में मुह्यन्ति यत सूरयः सूरयः विद्वांसः यत्र मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। वेदों ने कहां कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है, इसको समझने में बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कुंठित हो जाती है, व्यामोहित हो जाती है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। जैसे बड़ी भयंकर धूप पड़ रही है और सड़क पर आप धूप में गाड़ी से जब चलें तो कभी कभी
तेज धूप के प्रभाव से सड़क पर पानी भरा सा नजर आता है, उसको कहते हैं मृग तृष्णा। पानी की बूंद भी नहीं होती पर दिखता पानी है। तो जैसे पानी न होते हुए भी दिखाई पड़ रहा है आपको सूर्य की किरणों के भ्रम से, उसी प्रकार माया के भ्रम से यह असत जगत भी जिन परमात्मा की सत्ता के प्रभाव से सत्यवत प्रतीत होने लगता है। जैसे स्वप्न सत्य नहीं होता और स्वप्न देखते समय हमको यही लगता है कि हम बिल्कुल सही देख रहे हैं, यही सच्चाई है। पर जागने के बाद ही पता चलता है कि वो सब झूठा था। जो सोते समय हमें दिख रहा था वो सब मिथ्या था। ये बात कब पता चलती है? जब आंख खुल जाती है। जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोय, यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये त्रिगुणात्मक मायाकृत संसार सत्यवत प्रतीत होता है, सत्य है नहीं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जैसे जागने के बाद स्वप्न असत्य सिद्ध हो जाता है, मिथ्या सिद्ध होता है, उसी प्रकार स्वरूप बोध होते ही, स्वरूप का ज्ञान होते ही ये संसार का मिथ्यात्व का बोध हो जाता है। ये झूठा संसार है, ये कब पता चलता है? जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान वैराग्य की दृष्टि खुल जाती है। ज्ञान वैराग नयन उर्गारी। ऐसे उन सच्चिदानंद परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतला रहे। ग्रंथ का मूल विषय क्या है? इसमें 3 बार अत्र 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 कहा एक ही श्लोक में। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। अब शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। व्यास जी ने कहा हम निष्कपट धर्म का वर्णन करने जा रहे हैं, तो प्रश्न उठता है ये कपटपूर्ण धर्म क्या होता है? भाई कपटपूर्ण धर्म होता होगा तभी तो आपको कहना पड़ा कि हम निष्कपट धर्म का वर्णन कर रहे हैं। यदि आप निष्कपट धर्म का वर्णन कर रहे हैं तो कपटपूर्ण धर्म क्या है? जैसे एक बार हम पुरी पीठाधीश्वर पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज के पास बैठे हुए थे प्रयागराज में। तो कुछ सज्जन आकर के शंकराचार्य जी महाराज को गीता भेंट किए और बोले महाराज इस पर थोड़ा सा आप कुछ प्रकाश डाल दिए, कुछ आशीर्वाद अपना लिख दीजिए। तो महाराज जी ने ग्रंथ पढ़ा। पहले उसकी हेडिंग देखते ही कहा, उसका नाम था यथार्थ गीता। संभवतः आपके भी हाथ में आई होगी क्योंकि उसका खूब प्रचार है। यथार्थ गीता। और कहा महाराज इस पर आप आशीर्वाद दीजिए। तो शंकराचार्य जी महाराज बोले पहले ये बताओ अयथार्थ गीता कौन सी है? कोई अयथार्थ गीता होगी तभी तो आपको यथार्थ गीता लिखनी पड़ी। तो इसका जो हेडिंग है यथार्थ गीता, सही सच्ची गीता। तो झूठी गीता कौन सी है भाई? कोई अयथार्थ गीता रही होगी तभी आपको यथार्थ गीता लिखनी पड़ी। तो व्यास जी कह रहे हैं कि हम निष्कपट धर्म का निरूपण करेंगे। तो ये बताइए कपटपूर्ण धर्म कौन सा होता है जो आपको ये कहना पड़ा कि हम निष्कपट धर्म का वर्णन करें? तो कपट किसे कहते हैं? किसी स्वार्थ की सिद्धि, किसी मनोरथ की सिद्धि से किया हुआ जो कर्म है, उपासना है,
आराधना है वो कपटपूर्ण ही मानी जाती है। हम भगवान से कहते जरूर है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परंतु जिनको हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब तुम्हारा ही है प्रभु, मेरा है ही क्या। परंतु बाजार में जब फल खरीदेंगे क्या हिसाब है? बोले साहब ये केले जो हैं ये 50 रुपया दर्जन है, और ये वाले हैं ये 30 रुपया दर्जन है, बोलो कौन से चाहिए? बोले 30 वाले ही निकाल दो। अरे साहब 20 रुपया महंगे हैं, परंतु खाओगे तो तबीयत खुश हो जाएगी, बढ़िया वाले लेके जाओ ना। तो जवाब मिलता है खाने के लिए थोड़ी ले रहे, तो काय के लिए खरीद रहे? बोले थोड़ा पूजा में लगेंगे, पूजा के लिए महाराज जी ने लिख दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा पूजा पाठ में चाहिए, खाना थोड़ी है। तो जिनको आप ये कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उन्हीं के लिए आपको 20 रुपए भारी पड़ रहे हैं खिलाने में। ये सब कपटपूर्ण धर्म होता है। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म सकैतवः, निष्कामो यो भवेत् धर्म सशुद्ध परिकीर्तितः। शुद्ध धर्म क्या है, कपटपूर्ण धर्म क्या है? जिसमें किसी फल की इच्छा से आप कर्म कर रहे हैं, वो कैतव धर्म है। कैतव माने कपट। जैसे पहली बात तो यह है कि धर्म अधर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं? तो भागवत के अनुसार धर्म की परिभाषा है वेद प्रणहितो धर्मः। वेदों ने जो हमें आदेश दिया है उसका पालन करना ही हमारा धर्म है। और अधर्मस् तद विपर्ययः, वेदों की आज्ञा के विरुद्ध जो आप काम करते हैं वही अधर्म है। वेदो नारायण साक्षात, वेद क्या है? बोले साक्षात भगवान नारायण की आज्ञा है, आदेश है। किसी को अपने अनुकूल बनाना है तो उसके अनुकूल आपको बनना पड़ेगा। माता पिता कब प्रसन्न होंगे? जब बेटा उनके अनुकूल चले, प्रतिकूल चलेगा तो रुष्ट हो जाएंगे, कोई भी हो। तो भगवान की आज्ञा क्या है? वेद शास्त्रों में है। अब भगवान ने शास्त्रों में जो आदेश दिया है उसके अनुसार आप चलिए तो ठाकुर जी खुश होंगे। बोलो राधे राधे। अब वेदों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब वेद वचन है। माता पिता अतिथि गुरु को साक्षात देवता के तुल्य मानो, ये वेदाज्ञा है। अब कोई माता पिता की सेवा करता हुआ दिखता है तो आपको लगेगा ये बड़ा धर्मात्मा है, शास्त्र सम्मत चल रहा है, देखो माता पिता की भगवान की तरह सेवा कर रहा है, तो धर्म हुआ कि नहीं? जब वेदों ने कहा है माता पिता को देवता मानो और आप मान रहे हैं, पूज रहे हैं, तो आप धर्मात्मा हैं। परंतु कपटपूर्ण धर्म कब कहलाएगा? कि माता पिता की आप सेवा तो कर रहे हैं पर मन में भीतर स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। स्वार्थ क्या है? कि मन में लग रहा है कि जो बंटवारा करना था वो तो माता पिता कर चुके हैं, जितना मिलना था वो हमको मिल गया है, परंतु अभी भी माता पिता के पास बहुत कुछ माल छुपा हुआ रखा है जो उन्होंने किसी को बताया नहीं है, और 2-4 साल के मेहमान और हैं, अच्छी तरह यदि सेवा कर लिए तो माल निश्चित अपने को ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सेवा तो कर रहा है परंतु माल पाने की भावना से कर रहा है कि कुछ मिलेगा, तो फिर ये कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। फलेक्षा यत्र जायेत, अब धर्म करता हुआ दिख रहा है परंतु उसका स्वार्थ सिद्ध है उसमें, इसलिए वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। सच्चे मन से केवल माता पिता को प्रसन्न करने की भावना से सेवा कर रहा है तब तो शुद्ध धर्म है, पर स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहा है तो कपटपूर्ण धर्म है। गुरु की सेवा करो, कोई चेला गुरु सेवा कर रहा है तो धर्म है,
पर इसलिए सेवा कर रहा है कि गुरुजी बस 2-4 साल के मेहमान हैं, जम के सेवा कर लूं तो निश्चित रूप से उत्तराधिकारी हम ही बनेंगे। करोड़ों की संपत्ति अपने हाथ मिलेगी यदि 4-5 साल तक ठीक से सेवा कर ली तो फिर वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। तो श्रीमद् भागवत में जो मुख्य विषय है, धर्म प्रोज्झित कैतवः, कैतव माने कपट, प्रोज्झित कैतव माने निष्कपट, इसमें कोई कपट नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं। भगवान को सिर्फ भगवान के लिए चाहो, भगवान से कुछ और न चाहो। पर हम लोग प्राय यही करते हैं, भगवान की पूजा सेवा काई के लिए कर रहे हैं कि हमें बेटा मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, कि हमारा कोई भी कारोबार सफल हो जाए। तो भगवान दूसरे नंबर। देखो, मांगा कौन सी वस्तु जाती है जो सबसे प्रिय हो? आप वही वस्तु मांगोगे जो आपको प्रिय होगी। पर हम आपको प्रिय संसार है, भगवान नहीं। भगवान इसलिए प्रिय हैं कि उनसे संसार मिल जाता है। यदि उनके द्वारा हमारे स्वार्थ की, मनोरथ की सिद्धि न हो तो हमें भगवान की जरूरत ही नहीं। यदि राम जी से, श्याम जी से, देवी मैया से, गणेश जी से हमारे मनोरथ सिद्ध नहीं होते और किसी ने कहा कि फलाने मंदिर में चले जाओ, बहुत जल्दी मनोरथ की पूर्ति होती है, तो लाखों की भीड़ पहुंच जाती है, अरे बड़े सिद्ध बाबा हैं। तो स्वार्थ की सिद्धि से लिए ही हम लोगों के दरबार में जाते हैं। ये कपटपूर्ण धर्म कहलाता है। भगवान को भगवान से मांगो तो भगवान को ही मांगो कि प्रभु आप हमारे हो जाओ, तो सच्चा प्रेम है। और भगवान से कोई और वस्तु मांग रहे हो तो इसका मतलब भगवान दूसरे नंबर पर है। प्रिय वस्तु तो कोई और है जो आप मांग रहे हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। तो श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का वर्णन है। इसके सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से मात्सर्य मर गया हो वही भागवत सुनने का अधिकारी बनता है। मात्सर्य किसे कहते हैं? मत्सर। मत्सर का शब्द का अर्थ क्या है? मत्तः अग्रे सरति इति मत्सरः। ये व्यक्ति देखो मुझसे कितना आगे निकल गया। हम लोग साथ साथ रहते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, खाते थे, आज ये कहां पहुंच गया और हम कहां पड़े हो गए। तो जहां दूसरे की तरक्की, उत्कर्ष, वैभव देखा तो उसका वैभव आपको चुभने लगा, काटने लगा, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। मत्सर में और मच्छर में नेक ही अंतर है। अंतर क्या है? बोले मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। तो बाहर से काटने वाले मच्छर से बचने के तो बहुत उपाय हैं। मच्छरदानी में घुस जाओ, कछुआ छाप जलाओ, ऑल आउट लगाओ, मच्छर मारने के तो बहुत उपाय हैं। पर ये मत्सर को मारना बड़ा मुश्किल है। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तदरहितानाम निर्मत्सराणाम। भागवत सुनने के अधिकारी कब? जब दूसरे की सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। ये बात केवल वाणी से न बोलें, हृदय से ये बात यदि आपके निकल रही है तो जान लो आप भागवत के सर्वोत्तम अधिकारी हैं, उत्तम श्रोता है। गाय का दूध भले ही अमृत है, पर खट्टे बर्तन में आप धर दोगे तो सारा दूध फट जाएगा। रबड़ी खीर तस्मई नहीं बन पाई। पदार्थ जितना दिव्य और पवित्र हो, उसका पात्र भी उतना पवित्र होना चाहिए। पात्र का प्रभाव पदार्थ पर पड़ता है। तांबे के बर्तन में दूध रख दोगे, दूध खराब हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। और शेरनी का दूध है तो सोने का बर्तन चाहिए।
तो पदार्थानुकूल पात्र की भी आवश्यकता होती है। तो श्रीमद् भागवत का जो अमृत है वो परम पवित्र है, उसको श्रवण करने वाला पात्र निर्मत्सर होना चाहिए, तभी भागवत फलीभूत होगी, नहीं तो यह रस विकृत हो जाएगा। निर्मत्सराणाम सताम। महाराज ये बताओ सुनने से फायदा क्या होता है? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, वेद्यम वास्तवमत्र। इस ग्रंथ में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवो जीवः वास्तवी माया वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। इसका तुम्हें बोध हो जाएगा। और जहां जीव जगत माया के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो शिवदम, आपका तत्क्षण कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, आपके जीवन से दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा। तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर। क्या श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने के बाद भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी? अर्थात अवश्य होगी। कितने दिन के बाद होगी? बोले शुश्रूष भी तत्क्षणात्। शुश्रूष भी मतलब श्रोतुम इक्षत भी। जहां आपके मन में श्रीमद् भागवत के श्रवण की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न हुई कि तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुद्धते। उसी क्षण आपके हृदय में हरि आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। ऐसा नहीं कहा, शब्द शब्द का अंतर होता है। आप लोग सब विराजमान हैं। जब तक मन लगा तब तक सुने बैठे, मन उचट गया तो 1 मिनट में खिसक लिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं आने जाने के लिए। पर किसी भवन में कथा हो रही हो और नियम हो कि कथा के शुभारंभ होते ही मेन गेट बंद हो जाएगा और आरती के बाद ही कथा के पश्चात गेट खुलेगा। अब उस भवन में बैठ के आप यदि कथा सुन रहे हैं तो विराजमान नहीं कहे जाएंगे, अवरुद्ध कहे जाएंगे। कोई टेलीफोन करके मोबाइल पर आपको कहे कि भैया जरा 1 मिनट आओ, तुमसे कुछ बात करना है, तो आप कहोगे भैया क्या करें, कथा में फंस गए। अब गेट तो 8 बजे ही खुलेगा, उसके पहले कोई निकल ही नहीं सकते। जैसे पूज्यपाद श्री राम सुखदास जी महाराज का जब सत्संग होता था प्रातः 5 बजे, तो नियम था घड़ी में जहां 5 बजे कि उनका शंख बजा, और शंख बजते बजते जो भीतर आ गया सो आ गया। शंख बजते ही गेट बंद हो जाता था। अब ना भीतर वाला बाहर जा सकता है, ना बाहर वाला भीतर आ सकता है। स्वामी जी का सख्त निर्देश। एक बार हमने अपनी आंखों से खुद देखा, वृंदावन में कथा कह रहे थे, सर्दियों का समय था, दिसंबर का महीना, कड़ाके की सर्दी। तो सुबह 5 बजे हम अचानक घूमने निकले प्रातः भ्रमण पर। 5-7 लोग बड़ी तेज भाग के जा रहे थे, और वयोवृद्ध लोग भी थे। तो हमको बड़ा कौतूहल हुआ कि क्या बात हो गई, ऐसे क्यों भाग रहे हैं भाई। तो एक सज्जन से पूछा, कहां जा रहे हो भैया, क्यों भाग रहे हो, क्या बात हो गई। बोले कोई बात नहीं हुई महाराज, देखो शंख बजने वाला है, बिल्कुल 1 मिनट बचा है, स्वामी जी का सत्संग चल रहा है। यदि शंख बजते तक भीतर नहीं पहुंचे तो फिर बाहर ही खड़े रह जाएंगे, सत्संग छूट जाएगा। ऐसा पक्का नियम था महाराज का, कोई भी हो फिर गेट खुलने वाला नहीं। तो अब ऐसे सत्संग में कोई बैठ जाए तो विराजमान नहीं, अवरुद्ध कहा जाएगा। जैसे जेल खाने में जेलर साहब बैठे हों कैदियों के बीच में, पूछताछ चर्चा कर रहे हों,
तो जेलर साहब को विराजमान कहा जाएगा, पर कैदी को थोड़ी विराजमान कहा जाएगा। कोई कहता है कि साहब कहाँ है वो जिनको सजा हुई थी, बोले फलानी जेल में विराजमान है, ऐसा थोड़ी कहा। फलानी जेल में कैद हैं। कैद होना और विराजमान होना बहुत अलग अलग बात है। तो शब्दों पर ध्यान दें। सुखदेव श्री व्यास जी क्या कहते हैं? सद्यो हृदय अवरुद्धते। सद्य माने शीघ्र ही, हृदय अवरुद्धते। ईश्वर हृदय में आकर के भागवत के श्रोता के अवरुद्ध हो जाते हैं। हृदय में आके प्रभु अवरुद्ध हो जाते हैं, चाहते हुए भी निकल नहीं पाते। इसमें दोनों ही बातें हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान को इतना बढ़िया भवन दूसरा कोई नजर नहीं आता, और जिसको बढ़िया भवन रहने को मिल जाए वो क्यों खाली करेगा? खाली करने का मन ही नहीं होता। और दूसरी बार भक्त उनको इतना जोर से पकड़ के कस के, प्रणय रसनया घृतांघ्रि पद्म, प्रेम की रस्सी से भक्त भगवान के चरण कमलों को इतनी जोर से बांध के पकड़ लेता है कि भगवान उसके हृदय से भाग नहीं पाते, निकल नहीं पाते। विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात हरि। हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। ये भागवत का चमत्कार है। वैसे ये बंसी वाला जल्दी किसी के घर में घुसता नहीं, और जिसका अंतःकरण का भवन प्यारा लग जाए, भा जाए, तो ये भीतर घुस के फिर ऐसे जम जाते हैं कि लाख कोशिश कर लो ये निकलने वाले भी नहीं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। एक बार वृंदावन में देवर्षि नारद घूमते हुए पहुंचे, तो जमुना जी के किनारे उन्होंने क्या देखा कि एक ब्रज गोपी पद्मासन लगाए ध्यान में बैठी है। तो नारद जी को बड़ा कौतुक हुआ, ये गोपी किसका ध्यान लगा रही है जमुना तट पर बैठी? जिन कृष्ण का ध्यान बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करते हैं, वे कृष्ण तो इन गोपियों के आगे पीछे दौड़ते नजर आते हैं। फिर उन कृष्ण को छोड़ करके ये गोपी किसका ध्यान कर रही है? क्योंकि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से और कोई दिव्य तत्व है ही नहीं अतिरिक्त। कृष्ण ही परम तत्व हैं, जिसका बड़े बड़े सिद्ध संत ध्यान लगाते हैं। तो ये गोपी उन कृष्ण को छोड़ के किसका ध्यान कर रही है? तो कौतुकवश नंद बाबा, श्री नारद बाबा उस गोपी के सामने आके खड़े हो गए। थोड़ी देर में जब ध्यान खुला और गोपी ने नारद जी को देखा, तो तुरंत खड़े होकर के प्रणाम किया। महाराज दंडोत। नारद जी बोले, देवी पहले ये बताओ तुम आंख बंद करके किसका ध्यान कर रही थी बैठी बैठी? भोली भाली ब्रज की गोपी बोली, बाबा मैं का जानू ध्यान व्यान का होए, मैं आफत की मारी नहीं जिसका समाधान नारद के पास न हो। तुम मुझे बताओ क्या समस्या है? गोपी बोली, तो बैठो महाराज मैं सुनाऊं। मेरी समस्या बहुत तगड़ी है। का है? बोले, मेरी समस्या ये सबसे ज्यादा ये टेढ़ी टांग वालों बंसी वालों कृष्ण है, यही मेरी समस्या है। अरे देवी इससे क्या समस्या है? बोले, महाराज पूछो मत, अब आगे पीछे की तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तुम आज की यही सुनो। आज मैं सवेरे सवेरे जैसी जगी तो मेरी सास बोली, बहू जा गैया दोहला। मैंने दोहनी उठाई, गैया दोहवे गौशाला में चली आई, और जैसे में गैया दोहन लगी सोई नंद को छोरा मेरे बगल में आके खड़ो है गयो और मुस्कुरा तो भयो, बोलो, अरे भाभी सबरो दूध दो लेगी का? मैं भी सवेरे को भूखो डोल रहा हूं, ने मोइये पिवाए दे। मैं बोली, कन्हैया तू भूखो है तो चल आ मेरे पास बैठ, धारोष्ण दुग्ध पान कराऊं। वह नंद को छोरा मेरे बगल में आके बैठ गए मुंह फाड़ के। तो मैंने बर्तन की जगह सवरो दूध बा के मुंह में ही दो दियो। मैं दोती गई, वो गटागट पी तो गयो। मैंने सोची कोई बात ना है, कन्हैया भूखो है, दूध पी लेगो तो अच्छा है, ने प्रसन्न है जाएगो। भगवान की कृपा से घर में दूध दही की तो कोई कमी ना है।
मैं धोती गई, वो गटागट पीता गया और इतने में मेरी सास आ गई। जैसी ही सास ने मुंह को देखो तो वो चिल्ला के पड़ी है, हरी सत्यानाशन, तेने सब सत्यानाश कर दी। मैं घबरा गई। कहा भयो? बोली बाबरी भांग पी के बैठी है का? सामने बर्तन धरा को है, बगल में दूध दोह रही है, तेरी मती मारी गई है। तब मैंने ध्यान से होश में आके देखो तो सचमुच दूध धरती में पड़ो भय हुए, वहां कोई नंद को छोड़ा ना है। अब मैं बड़ी परेशान, हे भगवान, मैंने तो नंद के लाला को दूध पिबायो, कहां भाग गयो? अब मैं चारों तरफ देखूं, नंद को छोड़ा कहीं नजर ना आवे, दूध धरती में पड़ो दिखावे। तब मैं समझ गई, अरे राम राम, वास्तव में नंद को चोरा ना है, मेरे चित्त को चित्त चोर है, जो चिंतन के बल पर सामने आके खड़ो है जाए। वास्तव में कृष्ण नहीं होता, वो मेरे चिंतन की कल्पना से कृष्ण बन के खड़ा हो जाता है। मैंने ऐसा सोचा कि कृष्ण मेरे से ऐसे बोल रहे हैं, और मुझे इतनी तन्मयता हो जाती है, तादात्म्य हो जाता है कि लगता है सचमुच कृष्ण मुंह फाड़ करके दूध पीने के लिए बैठा है। महाराज मत पूछो, मेरी सास ने 50 गारी दी। अंत में झल्ला के बोली, अब मेरे आंखें फाड़ के मौका देख रही है, जल्दी से जाके धान कूट, आज भात बनाऊंगी। मैं दौड़ के आंगन में आई, मूसल उठा के धान कूट में लग गई, और धान कूटते कूटते नंद को छोरा फिर सामने आ गए। अरे भाभी कैसे मुंह लटकाए खड़ी है, सास ने कछु ज्यादा कह दी का? मैं बोली, कन्हैया हम सास बहू में तो चलती रहे, तू बता तू कैसे आयो? फिर भगवान जाने में बातें कहा बातें करती रही। होश तब आयो जब मेरी सास की आवाज मेरे कान में पड़ी, हे बहू कौन से बड़बड़ाए रही है? तब मुंह को होश आयो, यहां कोई नंद को छोरा ना, मैं अपने आप से ही बात कर रही। मेरी सास ने आके फिर मुंह को 50 गारी सुनाई। अंत में चिल्ला के बोली, घर में पानी की बूंद ना पीवे को, अब जल्दी जाओ जमुना जल भर के ला। मैंने मटकिया उठाई और जमुना जल भरवे चली आई। मैंने जमुना जल तो भर लियो महाराज, पर मटका ने भारी, मुंह पे उठाते ना बनो। सुई नंद को छोरा फिर सामने आ गयो। अरे भाभी मैं ऊंचाई दूं का? मैं बोली, अरे कन्हैया बड़े मौके पे आयो, नेक लगा दो सहारो। वो आनंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठायो, उठाते ही धम गिर के फूट गयो। और महाराज मेरा मटका फूट गयो, घर में जाके फिर 50 गारी सास की खावे को मिलेगी। मटका फूटो तब मुंह को होश आयो, यहां कोई नंद को छोरा ना है, मटका तो मैं अकेली उठाए गई। हद है गई महाराज। इसलिए आज मैंने कमर कस ली, जब तक यह नंद के छोरा को अपने भीतर से अपने चित्त से बाहर ना निकालूंगी, तब तक मुंह पे ठीक ठाक घर को काम कबहू हो ही ना सके। सो महाराज मैं पद्मासन में बैठ के वही अभ्यास कर रही थी कि चित्त में चिपको, ये चित्त चोर मेरे चित्त से चलो जाए तो घर को काम मेरा ठीक ठाक है जाए, नहीं तो काउदना मेरी सास मुंह को पागल सिद्ध कर देगी और धक्का मार के घर से निकाल देगी। मेरी बसी बसाई गृहस्थी सब चौपट है जाएगी या कि टेढ़ी टांग वाले के चक्कर में। इसलिए महाराज मैंने बहुत तेरी कोशिश करके देख ली, मुंह पे तो निकसेना है। अब आप कछु तंत्र मंत्र कछु जानते हो तो बताए दो। अपनी समस्या जब पूरी सुना चुकी तो श्री नारद बाबा सिर पकड़ के बैठ गए और मन ही मन विचार करने लगे। प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषयतो यस्मिन् मनोधिष्यति। सभी संसारियों का मन विषयों में रचा पचा है। बड़े बड़े साधक प्रयास करते हैं कि विषयासक्त चित्त को विषयों से हटा करके बिहारी जी में कैसे लगाएं। उसके लिए घर परिवार छोड़ के जंगल में जाते हैं, शरीर में राख लगाते हैं, जटा जूट बढ़ाते हैं और तमाम पद्मासन या शीर्षासन लगाते हैं। ये सारे प्रयास काय के लिए है कि परमात्मा में मन हमारा लग जाए।
तो सारा संसार तो मन लगाने के लिए ध्यान समाधि लगाता है। और मुग्धेयम किल पश्यतस्य हृदयात् निष्क्रांति कांक्षति। और धन्य है ये ब्रज की बाला कि जिस परमेश्वर को हृदय में लाने के लिए लोग ध्यान लगाते हैं, और ये ब्रज गोपी उसको हृदय से बाहर निकालने के लिए ध्यान लगा रही है, अभ्यास कर रही है। और धन्य है वो बंसी वाला जो इसके लाख प्रयास पर भी इसका चित्त छोड़ के जाना नहीं चाहता, इसके हृदय भवन से निकलना नहीं चाहता, क्योंकि टेढ़ी टांग वाला है, अड़ के बैठ जाता है। बोल बंसी वारे की जय। तो सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष भी क्षणा। ये श्रीमद् भागवत वह पावन ग्रंथ है कि उस परमेश्वर को शीघ्र हृदय में आकर के अवरुद्ध कर देता है। तो जब इतना जोरदार ग्रंथ है तो लोग सुनते क्यों नहीं? बोले शुश्रूषा तभी हृदय में उत्पन्न होगी जब कृत भी होगा। पहले कृत भी फिर शुश्रूष भी। मतलब कृत भी का मतलब क्या हुआ? सुकृत भी। जब तक पुण्य आपके प्रबल नहीं होंगे तब तक सुनने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। हरि कथा श्रवण की उत्कंठा तभी उत्पन्न होगी जब पुण्य प्रबल होंगे। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बिना पुण्य बल के भागवत श्रवण की उत्कंठा नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। आप कितना भी घर घर में जाकर के कार्ड बांट दो कि भागवत है, कृपा करके पधारो, चाहे जितने माइक में आप सूचना पहुंचा दो, चाहे जितने होर्डिंग कार्ड लगा दो, और चाहे व्यक्तिगत टेलीफोन भी क्यों ना कर दो, भैया भागवत हो रही है, एक दिन समय निकालो पधारो, तो एक ही जवाब मिलेगा, भैया तुम्हें भागवत सुनने की पड़ रही है, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं। तो इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी तो आएगा क्यों? इच्छा तभी उत्पन्न होगी जब अंतःकरण शुद्ध होगा और पूर्व के पुण्य जोर मारते हैं, पुण्य प्रबल होते हैं। जैसे स्वस्थ व्यक्ति को ही भूख लगती है जोरदार, जो अस्वस्थ होगा, ज्वर ग्रसित होगा या लीवर खराब होगा, उसकी खाने की इच्छा नहीं होगी, चाहे जितने माल पानी बढ़िया से बढ़िया रखे रहो। उसी प्रकार चाहे जितना जोरदार सत्संग हो रहा हो, चाहे जितने विद्वान महापुरुष आ रहे हो, संत आ रहे हो, पर सुकृत आपका कमजोर है तो श्रवण की इच्छा नहीं हो सकती। श्रवणोत्कंठा तभी उत्पन्न होती है जब सुकृतात्मा होता है, सुकृत बल प्रबल होता है। बोलो भागवत भगवान की जय। तीसरे श्लोक में बतलाते हैं, निगम कल्पतरोर कलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका वो विभागोका। निगम कहते हैं वेदों को। वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। किसी ने कहा वेद रूपी विशाल वृक्ष की शाखा से नीचे टपका भागवत का फल तो फूट गया होगा। बोले नहीं, फूटा हुआ फल नहीं है, डाली प्रति डाली के द्वारा धरती पर आया है, इसलिए साबुत है, सुरक्षित है। ब्रह्मा देखो, सबसे पहले नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर लटका, फिर ब्रह्मा से नारद जी को, फिर नारद जी से व्यास जी को, फिर व्यास जी से सुखदेव जी को, फिर सुखदेव जी से परीक्षित जी को, तो ऐसे शाखा प्रति शाखा के द्वारा धरती पर आया, इसलिए साबुत है, सुरक्षित है, रस से भरा है। किसी ने कहा कहीं खट्टा निकला तो व्यास जी कहते हैं उसकी गारंटी है, फल बहुत मीठा है। अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मीठा है, तुम खा के तो देखो।
किसी ने कहा बाबा हम आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि फल आपका है। अब जो अपना फल बेच रहा है वो खट्टा कह के थोड़ी बेचेगा, भले ही खट्टा हो तब भी बेचने वाला तो यही कहेगा फल बहुत मीठे हैं। बेचने वाले कभी कभी आवाज लगाते हैं मलाई वाले केले, अरे केला केला ही होता है, मलाई से थोड़ी बनाया होगा। और अपने केले की प्रशंसा में लोग न जाने क्या क्या उपमा उदाहरण दे देते हैं। एक बार एक सज्जन आवाज लगा रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजा का मौसम था, तो सुनने वाला प्रभावित हो गया, उसने तुरंत खरीद लिया। जब अमनिया करके पाया तो एकदम फीका, उसमें कोई स्वाद ही नहीं था। तो खाने वाला चिल्लाया क्यों रे मूर्ख बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, बिल्कुल फीका है। बेचने वाले ने कहा इसलिए तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे भाई, तुमने सुना नहीं क्या? खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर से मीठे लगेंगे, वैसे तो फीके हैं ही। तो ये बेचने वाले की कला है कि वो कैसे प्रभावित करके बेच डाले। उसी प्रकार बाबा आपका यह फल है तो आप तो मीठा कहोगे ही। आप हमें प्रमाण दीजिए कि भागवत का फल मीठा है, इसका क्या प्रमाण है? व्यास जी कहते हैं प्रमाण यह है कि जिस फल में तोता मुंह मार दे तो आंख मूंझ के समझ लेना वो गारंटी से मीठा निकलेगा, क्योंकि फलों का बड़ा पारखी होता है तोता। तो मेरे भागवत रूपी फल में भी तोते ने मुंह मारा है। कौन से तोते ने? शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। व्यास जी कहते हैं हमारे परमहंस परिव्राजकाचार्य पुत्र सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, सुख मुख विगलित फल है, इसलिए निश्चिंत होकर के आप पाइए, गारंटी से मीठा निकलेगा। खट्टा होता तो तोता का मुंह न लगा होता। अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मीठा है। रसमालयम, रस का भंडार है। जैसे विद्यालयम औषधालयम भोजनालयम, ऐसे भागवत क्या है? रसमालयम, रस का भंडार है। इसलिए प्यवत भागवतम रसमालयम। हे रसिक जनो भावुक जनो आओ और इस रस का निरंतर पान करो, एक बार नहीं, मुह मुह बारंबार पियो। जितनी बार पियोगे उतना स्वाद बढ़ेगा। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही। रस विशेष जानाते नाही, रस विशेष जानाते नाही, रस विशेष जानाते नाही, रस विशेष जानाते नाही। रामचरित सुनत अघाही, रामचरित सुनत अघाही। जो सुन करके अघा जाते हैं कि हमने तो बहुत भागवत सुन ली साहब, अब क्या सुनना, तो समझ लो विशेष रस में उनका प्रवेश होगा ही नहीं। वास्तविक रस में जब प्रवेश हो जाता है तो उसको कभी तृप्ति मिलती ही नहीं, वो हमेशा प्यासा ही रहता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लोभी प्रिय जी में दाम। जैसे लोभी को दाम से कभी तृप्ति नहीं मिलती, चाहे जितना मिल जाए उसका लोभ बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही रस ऐसा है कि जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती जाती है। इसलिए हे रसिक जनो आओ और बारंबार इस रस का पान करो। बोल भागवत भगवान की जय।
नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनक जी ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे प्रथम अध्याय में, और इन 6 प्रश्नों का ही उत्तर संपूर्ण भागवत में विस्तार पूर्वक सूत जी महाराज ने दिया है। प्रश्न पत्र तो एक पन्ने का होता है, पर उसके उत्तर में पूरी पुस्तिका भर जाती है। ऐसे एक अध्याय में प्रश्न है, बाकी शेष अध्यायों में उसका उत्तर है। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है, पुंसा में कांततः श्रेय तन्नः संसितुमर्हति। सौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, इस समय घोर कलयुग आ चुका है, लोगों की बुद्धि मंद है और भाग्य भी अति मंद है। ऐसे मंद भागी जीवों का कलयुग में कल्याण कैसे होगा, ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हमारे धर्म शास्त्र बहुत हैं, हम नाम तक नहीं जानते तो पढ़ेंगे क्या, इसलिए कृपा करके बताइए इन सभी शास्त्रों का सार क्या है, निचोड़ क्या है, वो बताइए। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ हैं, तो बार बार अवतार लेके क्यों आते हैं। चौथा प्रश्न यह है, अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लिए, किस किस रूपों में भगवान के अवतार हुए, क्योंकि आजकल भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा होते रहते हैं, इसलिए शास्त्र सम्मत भगवान के कितने अवतार हुए वो बताएं। पांचवा प्रश्न यह है कि किस अवतार में क्या क्या लीला करी, उनके लीला चरित्रों को आप विस्तार से बताएं। और छठवां प्रश्न यह है कि भगवान जब अवतार लेके लीला सम्मरण करके धर्म की स्थापना करके अंतर्धान हो जाते हैं, तो धर्मः कम शरणं गतः, उनके बाद ये धर्म फिर किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न पूछे। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महात्माओं, लोक मंगल की भावना से बड़े उत्तम प्रश्न हैं तुम्हारे, पहले अपने गुरुदेव का हम ध्यान कर लें फिर जवाब देते हैं। और 2 श्लोकों में गुरु वंदना करी अपने भगवान सुखदेव जी का ध्यान। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षितां तमोदम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान है कि जो सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी बन करके वन को प्रस्थान कर गए। विरह में कातर व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते हुए पीछे दौड़े, फिर भी मुड़ के नहीं देखा। ऐसे परम वीतरागी भगवान सुखदेव, जिन्होंने समस्त श्रुतियों का सार संग्रहित करके श्रीमद् भागवत के रूप में अध्यात्म का ऐसा दिव्य दीपक जलाया कि जितने अंधकार में भटकते हुए प्राणी थे, उन सबको जीवन का मार्ग इस दीपक के प्रकाश से दिखा दिया। ऐसे जगतगुरु व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के श्री चरणों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय।
आइए हम भी अपने सदगुरु भगवान का ध्यान कर लें, फिर आगे प्रस्थान करेंगे। सदगुरु का स्वरूप क्या होता है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक पद में बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसी पद के माध्यम से हम गुरुदेव का ध्यान करें। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सदगुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सदगुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, आरत हर प्रभु कृपाल, भारत हरि प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल, आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, भारत हरि प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, सुधा सिंधु रसहि बोर, सुधा सिंधु जल ही बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जल ही बोर, अभय करन हारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सदगुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, मंत्र तारक भानु समा, मंत्र तारक भानु समा, है हरहि घोर तमा, हे हरि घोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, है हरहि घोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, हे हरि घोर तमा, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, जनहि करत पारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सदगुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, राम में रमाय नित्य, राम में रमाय चित्त, मिलग होत नाही चित्त, बिलग होय नाहि चित्त, राम में रमाय नित्य, मिलग होत नाही चित्त, राम में रमाय नित्य, बिलग होय नाहि चित्त, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, पंचरस प्रसारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सदगुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, झरना झर झरत झार, झरना झर झरत धार, हृदय बीच रस सुखार, हृदय बीज रस सुखार, झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार, झरना झर झरत धार, हृदय बीज रस सुखार, श्री हर शरणहि हरण हार, 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 श्री हर शरणहि
राम तुम्हारी जय होवे श्री राम तुम्हारी जय होवे ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे श्री राम 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 तुम्हारी जय होवे गुरुदेव 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 तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री मंगलाचरण के अवसर पर हमारे बीच माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से श्री स्वतंत्र देव जी हमारे मध्य पधारे। व्यासपीठ से हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो ये व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की महिमा बतलाई और मंगलाचरण में सूत जी ने सुखदेव महामुनि का स्मरण किया। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुकार अंधकार स्यात् रुकारस्तन्निरोधक। गुरु दो अक्षर है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर तुम्हें दिव्य ज्ञान के प्रकाश से भर दे, उसका नाम है गुरु। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरुदेव क्या करते हैं? राम में रमाय नित्य बिलग होत नाही चित्त। जो तुम्हारे हृदय में राम मंत्र का उपदेश दे करके तुम्हारे चित्त को राम में ही रमा दे, और ऐसा रमा दे कि तुम्हारा चित्त राम नाम से अलग हो ही ना पावे, और प्रेम का झरना तुम्हारे भीतर इतना प्रवाहित होने लगे कि बाहर देखने का मन ही ना हो। ऐसी समाधि जो प्रेम की लगा दे, उसका नाम है सद्गुरु। श्री सद्गुरुदेव भगवान की सोनकादिकों ने कहा, महाराज ये जो उपदेश हमें आप दे रहे हैं भागवत का, कृपा करके बताइए इसकी रचना कब कहां किसने की? सूत जी कहते हैं, ऋषियों द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि घोर कलयुग आने वाला है, लोगों की बुद्धि और भाग्य सब मंद हो जाएगा, ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा। तब व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा जटिल है, लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि वेद परोक्षवादी है। परोक्षवादः वेदोयम बालानां मनुशासनम। परोक्षवादिता किसे कहते हैं? कहा कुछ जाए, मतलब कुछ और ही निकले, शब्दार्थ कुछ हो, भावार्थ कुछ और हो। जैसे पुराने जमाने में जमींदारी की परंपरा थी, तो एक ठाकुर साहब थे, बड़ा रुतबा था, पर उनको चावल का माड़ पीने की आदत पड़ गई।
आप जानते हैं आजकल तो कुकर में सीटी बज जाती है। पुराने जमाने में माताएं जब चावल सिद्ध करती थीं, भात बनाती थीं, तो चावल का पानी बहा देती थी और ठाकुर साहब को वही पसंद आता था पीने में, स्वादिष्ट लगता था। पर घर में ही चुपचाप पीते थे, किसी को बताते नहीं थे लोग, नहीं तो मजाक उड़ावेंगे, बताओ इतने बड़े राजा साहब होकर के चावल का माड़ पीते हैं, ये वो कोई पीने वाली चीज है। तो घर में ही पी लेते थे चुपचाप बिना किसी को बताए। अब एक बार उनके घर में एक विशेष मीटिंग हो रही थी, गणमान्य लोग क्षेत्र के आए हुए थे और उधर उनकी धर्मपत्नी ने घर में गर्मा गर्म माड़ निकाल करके काट के कठौता में धर दिया और बेटे से कहा, बेटा जल्दी जाओ पिताजी को बुला के लाओ, फटाफट माड़ पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। उन्हें ठंडा माड़ बिल्कुल पसंद नहीं। तो बेटा दौड़ करके जब गया तो वहां मीटिंग चल रही थी, गणमान्य लोग सब बैठे थे। अब बच्चे ने सोचा यदि मैंने ये कह दिया कि पिताजी चलो माड़ पी लो तो घर की पुल पट्टी खुल जाएगी और पिताजी 2 थप्पड़ हमको मारेंगे, कि सबके बीच में कहना जरूरी था क्या? पर नहीं कहूंगा तो उधर माड़ ठंडा हो जाएगा तो मैया मरेगी, तूने अभी तक बुलाया क्यों नहीं? बालक बड़ा होशियार था, उसने सभी के बीच में अपने पिताजी से अपनी बात कही, पर ऐसी शब्दावली में कही कि पिताजी के अलावा किसी के पल्ले नहीं पड़ी। आकर के बोला, पिताजी। बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हैं। कठौता घाट ठाकुर साहब ही समझ पाए कि चावलों से उत्पन्न माड़ का जो धान से उत्पन्न चावलों का जो माड़ निकला है वो काट के कठौता में धरा है, अब जल्दी चल के पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब शब्द वही है पर पूर्व संदर्भ से परिचित होने के कारण ठाकुर साहब तो असली अर्थ समझ गए, पर जिनको संदर्भ का ज्ञान नहीं था वो ऊट पटांग इधर उधर का अर्थ करते रहे। उसी प्रकार वेदों में कहां कौन सी बात किस मतलब से वेद भगवान ने कही है ये वही समझ सकता है जिसने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया हो। नहीं तो अल्पज्ञ व्यक्ति जब वेद पढ़ता है तो उसके पूर्व संदर्भ का उसे ज्ञान नहीं होता, अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसलिए ऋषियों ने सबको वेदाधिकार नहीं दिया, क्योंकि विभेद्यल्प सुताद वेदो मामयम प्रहरष्यति। अल्पज्ञ व्यक्ति जब वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो अर्थ का अनर्थ ही निकाल देते हैं। और वेद भगवान घबराते हैं जब उनका सरस्वती कांपने लगती है, जब अनाड़ी व्यक्ति ग्रंथ हाथ में लेता है। कांपती क्यों है? जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आकर के आपसे कहें भैया जी आप आराम से लेटना, हम भी जिंदगी में आज पहली बार ऑपरेशन करेंगे। तो सोचिए सुन के आपको क्या लगेगा कि इस अनाड़ी को सबसे पहले नंबर पर हम ही मिले। तो भैया अनाड़ी से सबको डर लगता है, उसी प्रकार अल्पज्ञ से सरस्वती भी घबराती है कि ये मूर्ख हमारे शब्दों का उल्टा सीधा अर्थ तोड़ मरोड़ के न कर डाले। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तो भगवान वेद के तात्पर्य को सब लोग समझ नहीं सकते, इसलिए पंचम वेद लिखा व्यास जी महाराज ने, जिसका नाम है महाभारत। 1,00,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ महाभारत। परंतु इतना बड़ा ग्रंथ लिख के भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तब पुराणों की रचना करी, एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, तब भी संतोष नहीं मिला। तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं? इतने में नारद जी आ गए। तो नारद जी को देखते व्यास जी ने प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया। तो नारद जी ने व्यास जी का मुखमंडल देखते हुए कहा, अरे पाराशर जी आप बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे, क्या बात हो गई? पाराशर्य महाभाग पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पाराशर किसे कहते हैं? पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशर। जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं वे पाराशर कहलाते हैं। पराशर ऋषि के पुत्र कौन है? व्यास जी महाराज। इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा जाता है, क्योंकि पराशर ऋषि के पुत्र हैं।
और इनकी परंपरा में जितने गोत्रीय हुए वो सब पाराशर कहलाए। तो हे पराशर नंदन व्यास जी, आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? नारद जी ने ये पूछा। तो व्यास जी बोले, हे देवर्षि, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे पर न जाने क्यों मन को प्रसन्नता नहीं मिल रही, संतुष्टि नहीं मिल रही। नारद जी बोले, हम बताएं असंतुष्टि का कारण? बोले, बताओ महाराज। बोले, व्यास जी महाराज, आपने ग्रंथ भले ही बहुत लिखे हैं पर किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए, विधि निषेध की बातें